So let us see 1680 plus 200, 1880 plus 50, 1930. तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व कर दिया है। आई विल बी सेंडिंग अ पिक्चर ऑफ दिस एज वेल टू ऑल ऑफ यू एंड देन यू विल बी सॉल्विंग ए क्वेश्चन फॉर मी। ओके, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। अभी देखिए इसकी पिक्चर भी। ये मैंने इसकी पिक्चर आप सभी के साथ आपके ग्रुप्स में शेयर की है। देखिए एक बार, किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आई विल अंडरस्टैंड कि आप इनकम मेथड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए जल्दी से, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? एनआईटी ही इसमें सिर्फ एक मेन पॉइंट था जो हमने कैलकुलेट करना था। अगर आपके आंसर्स ये आ रहे हैं, देखिए एनडीपी-एफसी इज 1690, एनएनपी-एफसी इज 1680 एंड जीएनपी-एमपी इज 1930। ये आंसर्स अगर आपके आ रहे हैं तो यू हैव करेक्टली अंडरस्टूड इनकम मेथड। इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए एक बार ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, देन वी विल स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, इन बिटवीन। अच्छा, ये क्वेश्चन एक मेरे पास आया है, वाई टू एड 200। बेटा 200 हमने इसलिए ऐड किया है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला पूछ रहे हैं आप, ये 200 इसलिए ऐड किया है बिकॉज यहाँ पर हमें ऐड करना था एनआईटी, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। अपने नोट्स में देखिए जो मैंने क्लास में लिखाए थे, हमें एनआईटी की जरूरत है एंड वी नीड टू कैलकुलेट एनआईटी through a formula which is IT minus subsidy. IT stands for indirect tax, which is already given here. You can see it is 300. Then subsidy is standalone here, which is 100. So 300 minus 100 will be 200. That's why we have added 200 over there. Any other question? Okay. नहीं बेटा, अगर जीडीपी की वैल्यू गिवन है तो वो एनडीपी के इक्वल नहीं होगी। कल जो क्वेश्चंस मैंने फॉरवर्ड किए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस। जस्ट अ मोमेंट। बेटा एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन, एनीथिंग एल्स? जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछते हैं पूछते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि ये ऑनलाइन क्लास है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। व्हाटएवर क्वेरीज आर कमिंग इनटू योर माइंड यू कैन आस्क लाइक अ नॉर्मल क्लास। जो भी आपने पूछना है इनकम मेथड से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली सीरियस इन योर स्टडीज नाउ। इट इज योर ग्रेड 12th, इसमें सेकंड चांस नहीं होता है और इसी क्लास के बेसिस पर आपको कनाडा जाने का मौका मिलेगा इफ यू विल स्कोर गुड मार्क्स। अदरवाइज फिर जलंधर एंड ऑल दैट इज नियर बाय। सो देखिए, कुछ पूछना है किसी ने? नहीं पूछना है तो मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड करता हूं। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी का नाम मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। एक एक बच्चे का आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए। मेरे को बहुत प्यार से कह रहा हूं, नहीं आएगा तो आपको पता है मैं इसमें कुछ अपने मुंह से नहीं कहने वाला हूं। एक एक बच्चे का नाम मेरे पास है, ध्यान रखना बस। ये मेरी बहुत 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 ज्यादा प्यार से आपको एक सलाह है कि एक एक बच्चे का आंसर मेरे पास आना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। MI 400
MI 400, COE 500, COE 500, NFIA -20, NFIA -20, NIT 100, CFC 120. दिस इज CFC. ये क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है. CFC 120 नोट्स देखने हैं आपने अपने. प्रॉफिट 350, प्रॉफिट्स 350, रेंट 100, इंटरेस्ट 150, आपने बेटा पहले NDPFC कैलकुलेट करना है, उसके बाद NNPFC कैलकुलेट करना है, देन GNPMP कैलकुलेट करना है. कीजिए जल्दी से. और एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई वैल्यू आपको चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है तो दैट विल बी कंसीडर्ड 0. जल्दी कीजिए और आंसर मुझे आपने व्हाट्सएप करने हैं सभी ने. दिया बेटा आपका कैमरा स्विच ऑफ है, अरुमन आपका भी कैमरा स्विच ऑफ है. ये मैं बार बार नहीं कहने वाला हूं आप लोगों से. अरुमन, अमित पाल, प्रभजीत, दिया, कानून को बेटा आप चारों का कैमरा ऑफ है. मेक श्योर कैमरा इज ऑन. क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी सॉल्व कीजिए. कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं. यू हैव गॉट 5 minutes टू फिनिश दिस क्वेश्चन. वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं.
I am getting answers from some of the students, but not more. I have counted the number. Okay. बेटा ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा था साफ साफ तो very good. Most of the students have forwarded their solutions, but not all. अभी आप में से किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है इनकम मेथड से रिलेटेड तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क रिलेटेड टू इनकम मेथड ओनली, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। इस क्वेश्चन को एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई इज 500, ओएस इज rent interest profit which is 350 plus 150 plus 100, 3 4 5 600 plus mi is 400, so this is 1500. okay, so NDPFC is 1500. now NNPFC is equals to NDPFC plus NFIE. this is 1500 plus NFIA is minus 20, so this is 1500 minus 20 is equals to 1480. okay, then GNPMP as we have just calculated NNPFC plus DAP plus NIP, so NNPFC is 1480 plus DAP। अब देखिए यहां पर दिस इज द डेट। CFC, CFC means consumption of fixed capital, CFC means consumption of fixed capital, so consumption of fixed capital is 120 plus NIP, NIP is direct given as 100, so this is 480 plus 20 15 16 1700, so these are the answers। GNPMP is 1700 and NNPFC is 1480, so these three are the answers I can write here। answers are 1500, 1480 and 1700। अब आप अपने आंसर्स को टैली कर लो बेटा एक बार, खुद ही अपने आंसर्स को टैली कीजिए। किसी का आंसर गलत है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए जल्दी से। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, किसी का आंसर गलत है, किसी को समझ में नहीं आया है, जो चीज आपने यहाँ पर समझनी थी दैट इज हाउ टू यूज फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न करना है और इसमें अगर आप लोगों ने ध्यान से इसे सॉल्व किया होगा तो इसकी एक बहुत छोटी सी और मजे की बात है बेटा, अगर आपने ध्यान से इसे किया होगा सॉल्व तो इसमें मैं आपको एक ऐसे ही जैसे फाइनल पॉइंट्स होते हैं बता देता हूं। इसका एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि इस इनकम मेथड में आप यहां से स्टार्ट कीजिए यहां तक आ जाइए, ये मेन इनकम मेथड है मेरा। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई,
इस इनकम मेथड में कुछ भी माइनस नहीं होता है, एवरीथिंग इज एडेड, सभी कुछ हम ऐड करते हैं बेटा। अगर वैल्यूज आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, तो आपने बस उन्हें ऐड कर देना है, सिंपल। ऐड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात आपने ये, लेकिन प्रैक्टिस से हमें पता लगता है, वी गेट टू नो दीज थिंग्स थ्रू प्रैक्टिस। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके चैप्टर नंबर 4 में इनकम मेथड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे मैंने भी दिया था क्वेश्चन नंबर 17 या 18 था कि उसमें इनकम मेथड भी था और एक्सपेंडिचर मेथड भी था। एक्सपेंडिचर मेथड वाला पार्ट अभी आपने छोड़ देना है, सेम क्वेश्चन में से इनकम मेथड वाला पार्ट आपने कर लेना है। क्लियर? सेम क्वेश्चन में से इनकम मेथड वाला पार्ट आपने कर लेना है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड बेटा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? अभी सिर्फ इनकम मेथड की ही बात हो रही है, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने 5-6 किए हैं आज और कल की क्लास में, वो बेटा आपने अपनी उस रजिस्टर में करते रहने हैं डेली, विद मेंशनिंग द डेट। टुडे इज 16th of March, yesterday was 15th, तो वो आपने डेट मेंशन करके सभी क्वेश्चन करते रहने हैं। अदर देन दिस, कल कुछ ही बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन फॉरवर्ड किया था, ऑल्दो देयर वर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा, इट इज अ जूम क्लास, मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूँ और बाद में बच्चों के नाम नोट करता हूँ कि कौन क्लास में था, किसने होमवर्क फॉरवर्ड किया है, किसने होमवर्क फॉरवर्ड नहीं किया है। ये बात अभी मैं बहुत ज्यादा प्यार से बता रहा हूँ आपको, है ना, इसी में समझ जाइए बस। आपने इस ऑनलाइन क्लास को टाइम पास नहीं समझना है, घर पर आपने बुलेट का यूज नहीं करना है, मार्केट में नहीं घूमना है, अपने टाइम को पढ़ाई में यूटिलाइज करना है। अब आप ग्रेड 12 में है रिदम ठाकुर, हाँ, एंड ऑल, ये मैं सिर्फ एक ही नाम ले रहा हूं, बाकी ये बात मैं सभी से कह रहा हूं, यूटिलाइज योर टाइम, डोंट वेस्ट लाइक ऑनलाइन। वो ग्रेड 11th का ऑनलाइन था कि जिसमें आपने कहा कि ठीक है हो जाएगा, कर लिया, देखते हैं कैसे होगा। नाउ यू आर यूज टू दीज थिंग्स, ये कभी भी हो सकता है, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अगले 1 साल में, 2 साल में। सो वी नीड टू अडेप्ट, वी नीड टू बी काइंड ऑफ यूज्ड टू ऑफ दीज थिंग्स। ऑनलाइन सिर्फ हमारी पढ़ाई का ऐसा नहीं है, वो ग्रेड 11th में था, ठीक है जी ऑनलाइन था, अगर मैं कॉपीज चेक करने लगा तो ग्रेड 11th में 20% स्टूडेंट्स के रजिस्टर मुझे मिलेंगे। ओके, तो नाउ मैं इस क्लास को फिनिश करता हूं, लेकिन एक बात, ये क्लास कल से 9:15 पर स्टार्ट होगी या 9:20 पर स्टार्ट होगी। ओके, आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, सभी का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अब आपने अपनी दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है टाइम से। यस, CFC's डेप्रिसिएशन वो नोट्स में लिखवाया था। थैंक यू वेरी मच, you can move on to the next classes.